सोचिए, अगर आज से 3800 साल पहले कोई औरत इतनी खूबसूरत हो कि मौत भी उसकी सुंदरता को मिटा ना सके, जिसका चेहरा आज भी ऐसा लगे जैसे वो अभी अपनी पलकें झपकाएगी और मुस्कुरा देगी। और जब दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों से देखें तो वो हैरान होकर बस इतना ही कह पाएं, ये अब तक मिली सबसे खूबसूरत मम्मियों में से एक है। दोस्तों, ये कहानी है भारत की उन जड़ों की जो हजारों मील दूर तक फैली थीं। ये कहानी है मौत के बाद भी जिंदा रही एक अकल्पनीय खूबसूरती की। और ये कहानी है दुनिया की सबसे रहस्यमयी इंडियन मम्मी की। अक्सर जब हम मम्मी शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में मिस्र के पिरामिड और सोने से लदे ताबूतों की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराऊंगा जो आपको हैरान कर देगी। ये कहानी हमें ले जाती है चीन के उस वीरान रेगिस्तान में, जहां रेत, खामोश हवा और सन्नाटा हजारों सालों से इतिहास के अनगिनत राज अपने सीने में दफनाए बैठा है। इस जगह का नाम है तारिम बेसिन, एक ऐसी जगह जहां दुनिया का सबसे क्रूर रेगिस्तान तकलामाकन फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में तकलामाकन का मतलब है जो एक बार अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आ सकता। इसी मौत के सागर के बीच एक सूखी हुई नदी के किनारे पुरातत्वविदों को एक ऐसी खोज मिली जिसने इतिहास को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। ये खोज थी एक प्राचीन कब्रिस्तान की, जिसे आज दुनिया स्मॉल रिवर सिमेट्री नंबर 5 के नाम से जानती है। यहाँ लकड़ी की बनी नाव जैसी कब्रों में सैकड़ों लोग दफन थे, और उन्हीं में से एक नाव रूपी ताबूत में लेटी थी वो, जिसे आज दुनिया शाओ हे की सुंदरी यानी द ब्यूटी ऑफ शाओ हे के नाम से जानती है। जब वैज्ञानिकों ने उस ताबूत को खोला तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर एक औरत लेटी थी जो किसी गहरी नींद में सो रही लग रही थी। लंबा अंडाकार चेहरा, तीखी सुंदर नाक, घनी लंबी पलकें जो उसके गालों को छू रही थीं, और उसके चेहरे पर 3800 साल बाद भी एक अजीब सी शांति और सुंदरता थी। उसके भूरे लाल बाल जो 2 चोटियों में गूंथे हुए थे, अब भी उसके सर पर मौजूद थे। उसने सफ़ेद ऊन से बना एक खूबसूरत लंबा हैट पहन रखा था, और उसका शरीर एक गर्म ऊनी कफन में लेपटा हुआ था। उसकी त्वचा हजारों साल के थपेड़ों के बावजूद खराब नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने उसे हमेशा के लिए सहेज कर रख लिया हो। वैज्ञानिकों ने जब उसकी जांच की तो पता चला कि उसकी उम्र करीब 25 से 30 साल रही होगी। लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब उसका डीएनए टेस्ट हुआ। रहस्यमयी संगीत गहरा होता है। डीएनए रिपोर्ट ने उन सभी सिद्धांतों को तोड़ दिया जो अब तक चीन के इतिहास के बारे में माने जाते थे। रिपोर्ट ने बताया कि वो औरत आनुवंशिक रूप से भारतीय और मध्य एशियाई मूल की थी। उसकी जड़ें पश्चिम यूरेशिया और पूर्वी यूरेशिया दोनों से जुड़ी थीं, लेकिन वो किसी बाहरी समूह से नहीं थी, बल्कि एक स्थानीय आबादी का हिस्सा थी जो हजारों सालों से वहीं रह रही थी। वो किसी आम इंसान की लाश नहीं थी, बल्कि एक पूरी सभ्यता की निशानी थी, एक ऐसी सभ्यता जिसके बारे में दुनिया लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। वैज्ञानिकों ने कहा, शी बिलोंग टू एन एंशिएंट इंडो यूरोपियन ट्राइब, यानी भारत और यूरेशिया से निकली एक सभ्यता हजारों किलोमीटर दूर चीन के रेगिस्तान में बसती थी। ये लोग इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की एक बोली बोलते थे जिसे टोकैरियन कहा जाता है। भावुक संगीत। लेकिन सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला सवाल ये था कि इतनी जवान उम्र में उसकी मौत कैसे हुई। उसके शरीर पर किसी चोट का कोई निशान नहीं था, किसी हथियार का कोई घाव नहीं, किसी हिंसा का कोई सबूत नहीं। लेकिन उसकी कब्र में जो सामान रखा गया था वो एक अनकही कहानी बयां कर रहा था। लकड़ी के बने सुंदर बर्तन, अनाज से भरी छोटी छोटी थैलियां और एक बच्चे को दूध पिलाने वाली बोतल। ये एक साफ संकेत था कि वो एक माँ भी थी। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि शायद उसकी मौत बच्चे को जन्म देते समय हुई जटिलताओं यानी चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुई। सोचिए उस पल को, एक जवान औरत रेगिस्तान की उस सर्द नात में शायद अपने नवजात बच्चे को सीने से लगाए हुए अपनी आखिरी सांसें ले रही होगी। उसके आसपास उसका परिवार, उसके लोग, उसकी सभ्यता के वो रखवाले, उन्हें शायद ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आज वो जिसे हमेशा के लिए रेत के हवाले कर रहे हैं, वो 3800 साल बाद पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बन जाएगी। उन्होंने उसे इतने सम्मान और प्यार से दफनाया कि हजारों साल बाद भी वो सुंदर ही रही। अब सवाल ये उठता है कि 3800 साल बाद भी उसका शरीर खराब क्यों नहीं हुआ। इसका जवाब किसी केमिकल या जादुई लेप में नहीं, बल्कि प्रकृति के अपने चमत्कार में छिपा है।
रेगिस्तान की सूखी और बर्फीली हवा जिसने नमी को शरीर में टिकने ही नहीं दिया, नमक से भरी मिट्टी जिसने बैक्टीरिया और कीटाणुओं को पनपने से रोक दिया, और नाव के आकार का वो ताबूत जो हवा को अंदर बाहर जाने देता था, जिससे शरीर स्वाभाविक रूप से ममी बन गया। इन सब ने मिलकर एक प्राकृतिक ममीकरण कर दिया। कोई मशीन नहीं, कोई केमिकल नहीं, बस प्रकृति ने उसे अमर बना दिया। आज भी जब लोग उसे शिनजियांग म्यूजियम में देखते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, बल्कि एक अजीब सी शांति का एहसास होता है। उसकी शांत मुस्कान, उसके सुंदर नैन नक्श, ये सब मिलकर उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत ममी बनाते हैं। पर वो थी कौन? क्या वो एक सभ्यता की राजकुमारी थी, किसी कबीले की पूजनीय देवी या नेता, या फिर सिर्फ एक आम औरत, एक माँ जिसकी कहानी समय की रेत में दफन हो गई? इतिहास इन सवालों पर खामोश है, लेकिन इतना तय है कि वो औरत आज भी हमसे कुछ कहना चाहती है। वो हमें ये बताना चाहती है कि सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं होती, वो समय और मौत से भी परे होती है। वो हमें याद दिलाती है कि सभ्यताएं भले ही मिट जाएं, लेकिन उनके निशान हमेशा रह जाते हैं। इंसान चला जाता है, लेकिन उसकी कहानी बच जाती है। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि म्यूजियम की रोशनी में कभी-कभी उसकी बंद आंखों की पलकों में एक हल्की सी चमक दिखाई देती है। क्या ये सच है या सिर्फ एक अफवाह? कोई नहीं जानता। संगीत अपने चरम पर पहुंचकर धीमा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी 3800 साल पुरानी दुनिया की सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी इंडियन ममी की। ये कहानी हमें ये बताती है कि इतिहास सिर्फ किताबों और खंडहरों में नहीं, बल्कि कभी-कभी मौत के बाद भी एक शांत चेहरे पर जिंदा रहता है।